हेलो एवरीवन। इस सेशन में आज जो जिसका एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया अभी तक जो क्वेश्चन मिला है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उसका कंप्लीट सॉल्यूशन और इसमें आंसर क्या होगा वो सारे क्वेश्चन का वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस बार का पेपर लेवल क्या था वो भी स्टूडेंट से जो फीडबैक आ रहा है अभी तक वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो है कि इस बार का पेपर लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, जैसे जिस एग्जाम में होता है ऐसे ही पूछा गया है और काफ़ी सारे न्यू क्वेश्चन देखने को मिला। प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आया है, बट पेपर लेवल ये बोल सकते हो मॉडरेट टू हार्ड था, जैसे जिस एग्ज़ाम का पेपर लेवल होता है। चलिए क्वेश्चन अभी तक जो मिला है उसका आंसर क्या है हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में जो है कि डिस्कशन नहीं करेंगे, बट प्रोसीड्यूर क्या है और आंसर क्या होना चाहिए वो देखेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में डाटा जो है जैसा क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा मिस्टेक जो है कि हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक इंटीग्रल का वैल्यू पूछा गया था और ये इंटीग्रल का वैल्यू जो आएगा आंसर वो है कि π/2 e ओवर माइनस ऑफ mx। और इसको सॉल्व करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल का वैल्यू होता है ये आपको यहाँ पे लगाना है, देन इसको डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड, तो यहाँ पे आ रहा है ये इंटीग्रेशन का वैल्यू π/2 e ओवर माइनस mx। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पिछले ईयर में भी पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से जो है कि एक्शन रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्शन इवैल्यूएट ऑन द एक्सट्रीमल पाथ। देखिए यहाँ पे एक्शन बोला गया था, एस जो है इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी होता है, तो वही से देखिए कंपेयर करने से एल मिल रहा है जो है कि लैग्रेंजियन। देन लैग्रेंज इक्वेशन मोशन यूज़ करिए तो वहाँ पे आ रहा है एक्स डबल डॉट इक्वल टू 3। इसको इंटीग्रेट करने से आ रहा है 3t प्लस C1 और फिर इसको इंटीग्रेट करने से आ रहा है ए वाला रिजल्ट। और यहाँ पे C1 C2 जो है कांस्टेंट है और C1 C2 जो कांस्टेंट है इसको इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो बाउंड्री कंडीशन की भी था इसको लगाइए। तो इसको लगाने से जो आ रहा है एक्स डॉट इक्वल टू 3t एंड एक्स जो है 3t²/2, क्योंकि आपको एक्शन पूछा गया था और एक्शन जो होता है टाइम के इंटीग्रल होता है टाइम के साथ, और ये जो है एक्स डॉट है इसको भी आपको लिखना है टाइम के फॉर्म में और एक्स जो है उसको भी लिखना है टाइम के फॉर्म में, तो इसलिए ये आपको पहले बनाना है। तो ये कैलकुलेट करने से जो इंटीग्रल आ रहा है दैट इज एक्चुअली एक्शन वैल्यू ये आ रहा है 48। इसका आंसर 48 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक थर्मल से पूछा गया था क्या है कि इंटरनल एनर्जी एक क्यूबिकल कंटेनर का बोला गया था गैस के लिए जो है कि प्रोपोर्शनल टू L ओवर -2। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पावर जो है क्या होगा लेंथ के साथ प्रेशर का जो डिपेंडेंसी आएगा लेंथ के साथ वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि U इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर -2 है और वॉल्यूम क्या होता है कंटेनर का क्यूबिकल कंटेनर था तो दैट मीन्स L क्यूब। तो यहाँ से आप देखिए कि L आपको V के साथ लिखना है तो L आ रहा है तो V ओवर 1/3, तो ये आ रहा है डिपेंडेंसी जो L के साथ था। आप वॉल्यूम के रिप्लेस में लिखेंगे तो आ जाएगा L का जो है कि डिपेंडेंसी था वो V के फॉर्म में -2/3 और प्रेशर एंड जो है कि इंटरनल एनर्जी के जो डिपेंडेंसी होता है प्रेशर इक्वल टू -du/dv थर्मोडायनामिक रिलेशन से, तो यहाँ से कैलकुलेट करने से जो आ रहा है L के साथ डिपेंडेंसी प्रेशर का वो है कि L ओवर -5, तो इसलिए ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर से ब्रैकेट नोटेशन से पूछा गया था नंबर ऑपरेटर से जो है कि ए एंड ए डैगर लोअरिंग एंड राइजिंग ऑपरेटर रिलेटेड। तो इसमें एक जो है कि स्टेट गिवन था जो है कि लैम्डा इक्वल टू ई ओवर लैम्डा ए डैगर और उसमें जो है कि 0 जो है ग्राउंड स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 1D का। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये जो लैम्डा 1 स्टेट एंड लैम्डा 2 का जो ब्रैकेट नोटेशन आएगा इसका वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है कि नेट में शायद पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है ऐसा लग रहा है, तो आप देख सकते हो। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है कि देखिए ये तो था जो है कि केड नोटेशन, ठीक है, तो ये लैम्डा के रिप्लेस में लैम्डा 1 लिखेंगे तो ये आ रहा है। देन इसका जो है कि ब्रा नोटेशन यूज़ करिए, देन में से के गिवन जो है केड गिवन था इसको ब्रा कर दीजिए। नेक्स्ट जो है कि ये पूछा गया था ब्रैकेट नोटेशन ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ये आ रहा है। और इस पर एक जो है कि आइडेंटिटी आपको लगाना है, जो आइडेंटिटी ये होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, तो इसको लगाने से ये आ रहा है। और इसको थोड़ा सा जो है ना ब्रैकेट नोटेशन का एप्लीकेशन लगाइए, जैसे ब्रैकेट नोटेशन क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट, दैट मीन्स 0 0 के साथ क्या आएगा 1 ब्रैकेट नोटेशन में एंड 0 1 आएगा 0। ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने से देखिए ये जो टर्म है ये 1 आ रहा है, बाकी जो 0 के साथ जितना भी इनका वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा आ रहा है उसमें 0 आ रहा है, सारे टर्म जो आएगा इसमें 0 आ रहा है, तो सिर्फ ये टर्म बच रहा है जो है कि 1। दैट मीन्स इसका जो ब्रैकेट नोटेशन आ रहा है ये जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 का ये इक्वल हो रहा है किससे, ई ओवर लैम्डा 1 स्टार लैम्डा 2, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक लैग्रेंजियन गिवन था और ये लैग्रेंजियन में देखिए क्या था, लैग्रेंजियन माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा एक्स, ये था। देखो ये जो लैग्रेंजियन होता है ना एक्चुअली रिलेटिविस्टिक के लिए, क्योंकि रिलेटिविस्टिक के लिए क्या होता है लैग्रेंजियन माइनस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ वी, ओके, वी जो है पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे एम जो है एम नॉट और जो सी वो है कि 1 कंसिडर किया गया है क्योंकि ये जो है नेचुरल यूनिट सिस्टम, तो इसलिए ये जो लैग्रेंजियन है एक्चुअली ये कौन सा सिस्टम के लिए ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए, ये है होता है एक्चुअली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए
ट्रेजेक्टरी जो होता है इसको सिंप्लीफाई करने से लैग्रेंज इक्वेशन मोशन से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेजेक्टरी आएगा वो होगा हाइपरबोला, ठीक है। तो ये था एक्चुअली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का लैग्रेंजियन। तो वही से आप डायरेक्टली बोल सकते हो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ट्रेजेक्टरी जो होता है हाइपरबोला, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए कैसे होगा ये लैग्रेंज इक्वेशन मोशन, कैलकुलेट करिए, वहाँ से डिपेंडेंसी देखिए, जो आएगा इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का वो आएगा हाइपरबोला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लासिकल मैकेनिक्स का बेसिक क्वेश्चन केप्लर्स लॉ रिलेटेड। वहाँ पे क्या बोला गया था कि एक जो है कि 3 प्लैनेट है, मूव्स हो रहा है 3 कॉन्सेंट्रिक जो है कि एक ऑर्बिट पे, और रेडियस बोला गया था 3 प्लैनेट का R 4R एंड 9R। तो पहला क्या है कि एक अलाइनमेंट में स्टार्ट हो रहा था, तो क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स लेटर जो है कि आफ्टर दे आर अगेन अलाइनमेंट। तो इसको करने के लिए केप्लर्स का थर्ड लॉ लगाइए। तो ये है केप्लर्स का थर्ड लॉ। तो पहला जो प्लैनेट के लिए ये है, सेकंड जो है कि प्लैनेट के लिए टाइम पीरियड ये है, ऐसे करके थर्ड ऑर्बिट के लिए ये है। और यहाँ पे एक डाटा गिवन था जो है कि फर्स्ट जो ऑर्बिट है, दैट मीन्स फर्स्ट जो प्लैनेट है इसका रेडियस सबसे कम है, उसके लिए टाइम कितना लग रहा है 1 ईयर। तो ये गिवन था। तो देखिए T2 T1 के रिप्लेस में लिखेंगे T1 के फॉर्म में, तो आ रहा है 8 ईयर्स। सिमिलरली T3 आ रहा है 27 ईयर्स। तो ऐसे करके T1 T2 T3 आ रहा है, तो इसको एलसीएम करने से जो मिल रहा है आफ्टर 216 ईयर्स लेटर जो है कि दे आर अगेन अलाइनमेंट, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल का पूछा जाता है, तो वो आइडेंटिकल बोसॉन था। और यहाँ पे जो है कि 1D पोटेंशियल बॉक्स के लिए 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो है कि एक 2 बोसॉन गिवन है सिस्टम में। और यहाँ पे बोला गया था टोटल एनर्जी आ रहा है 100 H का ओमेगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए जो होता है बोल्ट्जमैन लॉ, दैट इज एक्चुअली S = kV ln ओमेगा। और आपको पहले चाहिए ओमेगा, ओमेगा मीन्स जो है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो देखिए 1D पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम बोला गया था, मीन्स उसका जो एनर्जी होता है n+12 H का ओमेगा, और n का वैल्यू होता है 0 1 2 3 ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और जो है कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखिए क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। तो जो है ना टोटल कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ रहा है। देखिए आपको एनर्जी चाहिए 100 H का ओमेगा, तो आप एक जो बोसॉन है आप n = 0 पे रखिए, और एक जो बोसॉन है 99 जो स्टेट है उस पर रखिए, ठीक है। n का वैल्यू 99 है उस पर रखिए। तो इस कॉम्बिनेशन में जो है कि 100 H का ओमेगा आ रहा है, ऐसे करके आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना लास्ट जो आएगा, देखो पहला जो आएगा 099 एक पॉसिबिलिटी होगा, एक कॉन्फिगरेशन आ रहा है, ऐसे करके 199 इस पर भी 100 H का ओमेगा आएगा। एक एक करके आपको रखना है। और यहाँ पे बोला गया था आइडेंटिकल बोसॉन, दैट मीन्स 2 पार्टिकल जो है एक्चुअली A एंड A है, ठीक है। ऐसे करके देखिए लास्ट जो आएगा 49 एंड 50, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेट आ रहा है दैट इज एक्चुअली 50। और एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है S = kV ln ओमेगा, दैट इज एक्चुअली kV ln 50। तो ये आपको देखना है कितना नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ रहा है। तो आपको ऐसे दिखना था कि 0 99 198 एंड 2 97, और भी आप लेंगे तो 3 96, ऐसे करके लास्ट जो आएगा 49 एंड 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक C गिवन था और A लिखा गया था जो है कि 2 ऑपरेटर का कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो एक हर्मिशियन होगा या एंटी हर्मिशियन होगा, ऐसा हर्मिशियन होगा तो उसमें क्या कंडीशन लगेगा, ऐसे कुछ ऑप्शन गिवन था। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला जो है ना ये जो C गिवन था इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखिए। कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है, AB का कम्यूटेटर AB - B है। तो इसको पहले जो है ना सिंप्लीफाई करिए तो ये आ रहा है, देन C डैगर करिए। तो C डैगर ये होता है ना AB का डैगर जो है कि इक्वल टू होता है B डैगर एंड जो है कि A डैगर। तो ऐसे करके ना देखो यहाँ पे ए पूरा जो सी है इसमें जब डैगर लगेगा ए टर्म जो है पहला आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये जो टर्म है ना इसमें क्या आएगा, पहला आ जाएगा बी डैगर डैगर, ओके। ए टर्म जो है पहला आ जाएगा, नेक्स्ट ए टर्म जो है यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली ए कैप जो था ये लास्ट में आएगा ए डैगर। तो ऐसा सिंप्लीफाई करिए सारे टर्म में जो है कि डैगर का। देन यहाँ पे जो आ रहा है ना दैट इज एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ पे ए आ रहा था सी वो इक्वल आ रहा है सी डैगर से जो है कि -C डैगर इक्वल टू आ रहा है -C। तो दैट मीन्स सी डैगर इक्वल टू कितना आ रहा है -C, दैट इज ये जो ऑपरेटर है दैट इज एक्चुअली क्या है, एक एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा करेक्ट C। नेक्स्ट पाउली स्पिन मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे बोला गया था σ1/7461 का डिटर्मिनेंट माइनस टेस्ट ऑफ σ2 का जो है कि 746 का वैल्यू क्या आएगा। और यहाँ पे σ1 σ2 का वैल्यू गिवन था, और जो होता है σ1 σ2 पाउली स्पिन मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए पाउली स्पिन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है -1 एंड ट्रेस होता है 0, ठीक है। ऑल पाउली स्पिन मैट्रिक्स ट्रेस इज 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो फिर ये तो है 0/7461 और ये आ रहा है -1, दैट इज -1/7461। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है -1, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है कि L(x²) के साथ जो है कि ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट ये जो है एक कम्यूट होगा, क्या कंडीशन होने से ये जो 2 ऑपरेटर है इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट कम्यूट होगा, दैट मीन्स इसका जो कम्यूटेटर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो आपको करना है कि ये जो ए गिवन था
इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, एल प्लस एल माइनस एल प्लस ए आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से कॉमेंटर ब्रैकेट अब लगाइए, ए बी माइनस बी ए, तो ए आएगा रिजल्ट। तो अभी क्या बोला गया था, ए एंड एल एक्स स्क्वायर का जो कम्यूटेटर क्या हो रहा है, कमिट हो रहा है, कम्यूटर ब्रैकेट कमिट हो रहा है, मीन्स दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इस पर देखिए तो क्या होगा कि ए तो जीरो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ए टर्म जो है जीरो होगा, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी जब होगा उसमें ए तो ऑपरेटर कमिट करेगा, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए इक्वल टू बी। तो यही कुछ क्वेश्चन अभी तक मिला है, और भी आप लोग को कोई क्वेश्चन याद है तो नीचे जो नंबर गिवन है उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए। और इस बार का पेपर लेवल जो स्टूडेंट से अभी तक मिल रहा है वो है कि मॉडरेट टू हार्ड। और भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेपर आने से, कंप्लीट पेपर आने से ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को मिल जाए, तो इसी से काट ऑफ क्या हो सकता है और पेपर लेवल एक्चुअल क्या था हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग को याद है तो जो नंबर गिवन है उस पर जितना जल्दी हो सके टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर दीजिए। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अभी जो है कि कमेंट करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।